Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बजट और बाजार। मैं हूं रजत देवगन। आज बात करेंगे एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बजट से क्या मांगे हैं। देश की करीब आधी वर्किंग पॉपुलेशन एग्री क्षेत्र से जुड़ी है। 5 राज्यों के चुनाव नजदीक हैं, तो इस बात को तो झुटलाया नहीं जा सकता कि आगामी बजट में सरकार किसानों को लुभाने की भरपूर कोशिश करेगी। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को लागू करने से सब्सिडी की रकम सीधा किसान के आधार लिंक्ड बैंक खाते में जाती है। सरकार ने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए पीएलआई स्कीम लॉन्च की है, जिससे इंडस्ट्री को बहुत सहारा मिला है। हालांकि इस चुनावी माहौल में सरकार फार्म बिल्स के मोर्चे पर कुछ भी कहने से कतराएगी। आपको याद होगा, किसानों के देश भर में विरोध के बाद सरकार ने हाल में कृषि कानून वापस ले लिया था। सरकार चाहती है कि देश में कृषि क्रांति आए, पैदावार बढ़ाई जाए, मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ बने, खेती करने के तरीकों और तकनीक में सुधार हो, किसान को फसल का सही दाम मिले और उसकी आमदनी दोगुनी हो। इसलिए बजट में कृषि सेक्टर के लिए आवंटन बढ़ने की पूरी उम्मीद है। एग्री क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों को R&D खर्चों पर इंसेंटिव मिलने की भी उम्मीद है। इस बार उम्मीद है कि एग्री सब्सिडी 1,48,000 करोड़ रखी जाए। इससे किसानों के लिए फर्टिलाइजर के दामों में कमी आएगी। फार्म क्रेडिट यानी किसानों को सरकार या वित्त संस्थानों की ओर से जो लोन मिलता है, उसका लक्ष्य 16.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 18.5 लाख करोड़ रुपए किया जा सकता है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम का एलोकेशन 10,900 करोड़ रुपए रखा जा सकता है, जो कि ऑटो और फार्म सेक्टर की तुलना में बहुत कम है। अगर इसको बढ़ाया जाता है तो पूरी ही एग्री वैल्यू चेन पर एक बड़ा असर पड़ेगा। लोगों के लाइफस्टाइल में बदलाव हुआ है और इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। इससे किसानों की आमदनी में भी सुधार हो सकता है। तो पूरी उम्मीद है कि बजट में इसको बढ़ावा देने पर भी विचार किया जाएगा। इस साल खाद्य तेल में तूफानी तेजी ने कमर तोड़ दी थी। देश अब भी एडिबल और वेजिटेबल ऑयल के इंपोर्ट पर ही निर्भर है। देश में सालाना करीब 10 अरब डॉलर का एडिबल ऑयल इंपोर्ट किया जाता है। घरेलू स्तर पर एडिबल ऑयल की प्रोडक्शन को बढ़ावा देने की सख्त ज़रूरत है। एग्री स्टार्टअप्स या फिर एग्री क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी के जरिए विकास कोई करना चाहता है, तो सरकार उनके लिए भी संभवतः बजट में कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकती है। बजट में क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में कितना आवंटन होता है, ये आंकड़ा भी अहम होगा। अब आपके मुनाफे की बात देखिए। हमने जानने की कोशिश की कि अगर बजट में एग्री या फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कुछ भी पॉजिटिव अनाउंसमेंट हो जाती है, तो आपके रडार पर कौन से शेयर्स, कौन सी कंपनियां रहनी चाहिए। तो रेलिगेयर ब्रोकिंग मानता है, उनकी कवरेज लिस्ट में है कोरोमंडल इंटरनेशनल, फर्टिलाइजर और क्रॉप प्रोटेक्शन से जुड़ी कंपनी, इसको अपने रडार पर रखें। एक्सिस सिक्योरिटीज मानता है कि अगर आप पीआई इंडस्ट्रीज निवेश के लिहाज से चुनेंगे तो बहुत बेहतरीन कंपनी है। एग्रोकेमिकल और स्पेशलिटी केमिकल कारोबार से जुड़ी कंपनी पीआई इंडस्ट्रीज पे आप निवेश कर सकते हैं। और एक और कंपनी सजेस्ट की गई है एक्सिस सिक्योरिटीज की ओर से, वो है धानुका एग्रीटेक, जिसमें निवेश ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट बहुत फायदेमंद रह सकती है। तो हमने आपको ब्रोकिंग हाउसेस के रडार पर कौन से शेयर्स हैं एग्री सेक्टर से जुड़े हुए ये बताए, लेकिन किसी भी निवेश से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय जरूर ले लें, अपना खुद का ड्यू डिलिजेंस जरूर कर लें। और बजट से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं बिज तक के साथ। नमस्कार।